वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है वो हमारा ऑनलाइन लेक्चर का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका 20th यानी 20वां लेक्चर है। कल हमने जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, डेट वाज अबाउट मिनरल्स, यानी हमने कल मादी नमकियात के बारे में बात की थी। और उसमें हमने देखा था कि मादी नमकियात या मिनरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मैक्रो मिनरल्स थे और दूसरे जो हैं वो माइक्रो मिनरल्स थे। मैक्रो मिनरल्स में हमने बात की थी कि ये वो मिनरल्स हैं या ये वो मादी नमकियात हैं जिनकी इंसान के जिस्म को 100 मिलीग्राम से रोज़ाना ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अंदर जो मौजूद थे मिनरल्स, उसमें कैल्शियम था, फास्फोरस था, सोडियम था, पोटेशियम था। ये वो मिनरल्स हैं जो बड़े मिनरल्स हैं जिनके हमारी बॉडी को 100 मिलीग्राम से रोज़ाना ज़्यादा ज़रूरत होती है। और माइक्रो मिनरल्स की जहाँ तक बात थी तो उसके अंदर वो वाले मिनरल्स शामिल थे जिनकी हमारे जिस्म को 100 मिलीग्राम से कम ज़रूरत होती है। इसमें क्लोरीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ब्रोमियम, सिलिकॉन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, ये वो सब थे जिनकी आपको कम मिकदार में ज़रूरत होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंटली जिस बात को हमने डिस्कस किया था, जिस हमने मिनरल के बारे में बात की थी, दैट वाज आयरन। और आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बॉर्डर लाइन पर है। समटाइम्स ये मैक्रो मिनरल के तौर पर एक्ट करता है और समटाइम्स ये माइक्रो मिनरल के तौर पर एक्ट करता है। ये मैक्रो मिनरल के तौर पर कब एक्ट करता है? जब हमारे जिस्म में आयरन की कमी होती है तो तब हमें इसको रोज़ाना खुराक के ज़रिए 100 मिलीग्राम से ज़्यादा लेना पड़ता है। और जब हमारे जिस्म के अंदर आयरन का एक सेटिस्फाइड अमाउंट मौजूद होती है, एक एडिक्वेट अमाउंट मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो तब ये माइक्रो मिनरल के तौर पर बिहेव करता है और हमें इसकी 100 मिलीग्राम रोज़ाना से कम ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि आज हमारा नेक्स्ट मिनरल जो है वो कौन सा होगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मिनरल है, जिस मादी नमक के बारे में हम आज जहाँ से हमारी डिस्कशन का स्टार्ट होगा, दैट इज़ आयरन। यानी हम आयरन के बारे में बात करेंगे। तो जिस्मानी नशोनुमा और सेहत को, इन जिस्मानी सेहत को कायम रखने के लिए तीसरा अहम मादी नमक आयरन है। और ये हमारे खून का एक बुनियादी हिस्सा है। कैसे ये हमारे खून का बुनियादी हिस्सा है? क्योंकि हमारे खून में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन मौजूद होता है। आयरन की कमी की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन सही तौर पर नहीं बनने पाती, जिसकी वजह से हमारे जो खून के सुर्ख ज़र्रात या रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बनते और नतीजतन हम खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। और ये खून के लिए उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। और एक आम सेहतमंद शख्स के जिस्म में आयरन की मिकदार तकरीबन 1 से 3 ग्राम के बराबर मौजूद होती है। इसका इतना रिजर्व हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। 1 से 3 ग्राम के बराबर आयरन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये आयरन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सूरतों में हमारी बॉडी में मौजूद होता है और इंसानी जिस्म में इस्तेमाल होने की सलाहियत भी रखता है। अब आप ये देखिए कि जब हम लोहे के बर्तन में पकाते हैं, उस पकाने के दौरान हमारी खुराक में जो उस बर्तन से लोहा या आयरन शामिल होता है, हमारा जिस्म उस आयरन को भी हजम करने की सलाहियत रखता है। लेकिन फिर भी जो दूसरे नामियाती मादनी अज्जा हैं उनकी निस्बत आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम होती है। और खाया जाने वाला जो आयरन हम जितना भी डाइट से लेते हैं उसका सिर्फ 10% ही हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकता है, हमारा जुज़्व बदन होता है। एक और चीज़, मैं हमेशा जब भी न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि सब चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर इस वाइटामिन, इस आयरन के हमारे जिस्म में जुज़्व बदन बनने के लिए विटामिन सी की मौजूदगी ज़रूरी है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि कैल्शियम और फास्फोरस के जिस्म में जज्ब होने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, ऐसे ही आयरन के जिस्म में जज्ब होने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। आप मार्केट में जितने भी अब आयरन की टेबलेट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम कहते हैं आयरन के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, तो आप देखें उनकी डब्बी उठाकर तो साथ लिखा हुआ होता है विद एडिड विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी के जिस्म में कमी है तो आप जितना मर्जी आयरन खा लें,
वो आपके किसी काम नहीं आएगा, वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा, वो आपका जुज़्वे बदन नहीं बन सकेगा। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी ज़रूरी है इंसानी जिस्म में आयरन के इंतज़ाम के लिए। अगर जिस्म में विटामिन सी की कमी है तो आप पक्की बात है कि आप आयरन की कमी का भी शिकार हो जाएंगे। जी, अब हम बात करेंगे इंसानी जिस्म में आयरन कौन कौन से अहम काम सर अंजाम देता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम काम, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जिस्म के जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खून है उसका सुर्ख रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इस हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है खून के सुर्ख ज़रात बनाती है और खून को सुर्खी अता करती है। अब ये जो खून के सुर्ख ज़रात हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है, ये करती क्या है? तो ये खून को साफ़ करने का अहम तरीन काम सरअंजाम देती है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये फेफड़ों की ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में पहुंचाती है और जिस्म के तमाम हिस्सों में जो पैदाशुदा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेफड़ों में वापस लाकर खारिज करने का काम करती है। इसके अलावा ये आयरन जो है ये खुलियात और जो एंजाइम्स या खामरे हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बतौर कैटलिस्ट काम करता है और हरारत पैदा करता है। जिस तरह से खून के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, इसी तरह से हमारे पट्ठों के अंदर एक और प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। और ये मायोग्लोबिन का भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आयरन। ये भी मायोग्लोबिन भी हमारे पट्ठों को, हमारे गोश्त को जो सुर्खी अता की करती है वो ये मायोग्लोबिन करती है। तो अब आप देखें कि आयरन हमारे जिस्म के अंदर कितने इम्पॉर्टेंट काम सरअंजाम देता है। जी, अब हम बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में आयरन की कमी के क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में आयरन की कमी की वजूहात क्या हैं। तो इसकी 3 बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहली तो ये कि अगर आपकी खुराक में आयरन की मकदार कम हो तो खून कम बनता है। इसके अलावा ये है कि आपके खाने में आयरन की मकदार पूरी हो लेकिन आपके मैदे या निज़ाम में कोई ऐसी ख़राबी या ऐसी कोई बीमारी आपको लाहक हो मैदे से मुतल्लिका जिसकी वजह से आपका यह आयरन सही तौर पर जुज़्वे बदन ना बन सके तो भी खून कम बनता है। इसके अलावा आपको अक्सर नक्सीर फूटे या आपको कोई अंदरूनी अल्सर है और इसके अलावा अंदरूनी तौर पर कुछ लोगों को बीमारी होती है, उनकी शरियानें फट जाती हैं और अंदरूनी तौर पर खून जो है वो ज़ाया हो जाता है। या फिर किसी हादसे, किसी ऑपरेशन, किसी चोट लगने की वजह से खून की बहुत ज़्यादा मकदार ज़ाया हो जाए तो इससे भी जो है वो आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है और इसके सेहत पर बहुत ही ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं। मसलन पहला बुरा जो असर है वो होता है अनीमिया। अनीमिया की बीमारी किल्लत खून की बीमारी कहलाती है। इसमें इंसान बज़ाहिरी तौर पर तो कमज़ोर दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदरूनी तौर पर उसको कमज़ोरी होती है। ऐसे शख्स की रंगत पीली होती है खून की कमी की वजह से। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती हैं और अगर कमी ये देर तक रहे तो अनीमिया की अलामात में अक्सर सर का दर्द रहना। इसके अलावा सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से जिस्म को ऑक्सीजन की फराहमी सही नहीं होने पाती, सांस में दिक्कत लेने का आसार नुमायाँ होने लगते हैं, दिल के अफ़ाल असरअंदाज होते हैं, हाजमे में कमज़ोरी से भूख नहीं लगती है और अगर खुराक में आयरन की फराहमी के बायस अगर यह खुराक में आयरन की कम फराहमी के बायस लाहक हो तो इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया कहा जाता है। आयरन के ज़राए हैं। आयरन के बेहतरीन हैवानाती ज़राए में कलेजी, गुर्दे, मछली, गोश्त और अंडे शामिल हैं, जबकि नबाताती ज़राए में ये फलियों मसलन लोबिया, मटर, साबुत अनाज, आटे के छान के अलावा खुश्क मेवे और तमाम सब्ज़ पत्तों वाली तरकारियों में पाया जाता है। आयरन की जो है वो यौमिया ज़रूरत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आयरन की एक मुनफरिद खासियत ये भी है कि नहायत कलील मकदार में ज़ाया होता है और फिर 120 दिन के बाद खून के सुर्ख ज़रात दोबारा तामीर हो जाते हैं। इसलिए एक बालग आदमी को तकरीबन 12 मिलीग्राम और लड़कियों को तकरीबन 20 मिलीग्राम आयरन की रोज़ाना ज़रूरत होती है।
लड़कियों को ये 20 मिलीग्राम आयरन इसलिए चाहिए होता है मर्दों की निस्बत ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों में, औरतों में हर महीने मेंस्ट्रुएशन के ज़रिए खून की एक अच्छी खासी मकदार ज़ाया हो जाती है, और उसकी वजह से अक्सर ख़वातीन, अक्सर लड़कियां जो हैं वो अनीमिया का शिकार होती हैं। इसलिए लड़कियों की खुराक में आयरन का ज़्यादा मकदार में शामिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा नशोनुमा पाने वाले बच्चों, हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन में इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा मकदार में आयरन लेना चाहिए। आपके सामने पिक्चर एक डिस्प्ले की गई है, इसमें आयरन रिच डाइट्स का बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कलेजी है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, लोबिया है, इसके अलावा इसमें मटर है, इसके अलावा साबुत अनाज है, खुश्क मेवे हैं, अंडे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा, बहुत वाफर मकदार में पाया जाता है। अब आयरन के बाद जो हमारा अगला मादी नमक या जो हमारा अगला मिनरल है दैट इज़ आयोडीन। और आयोडीन जो है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी एक डिस्टिंक्शन जो है, एक ऐसी बात जो इसको दूसरे मादी नमकियात से मुमताज़ करती है, वो ये है कि बाकी तमाम मादी नमकियात को खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन आयोडीन के सिलसिले में ऐसा नहीं है। आयोडीन को अगर जिल्द पर लगा दिया जाए और मला जाए तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होकर भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, यानी ये एब्जॉर्प्शन की पावर रखता है। तो अब जिस्म में इसके काम हम देखेंगे। जिस्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है ये हमारी बॉडी का, समझ लें कि ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को। आयोडीन जो है वो गले में सामने की जानिब एक ग्लैंड होता है, एक दूध होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसके लिए एक अशद ज़रूरी जुज़्व है ये आयोडीन। उससे एक रतूबत या एक सिक्रीशन पैदा होती है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, और ये आयोडीन इस थायरॉक्सिन में एसेंशली मौजूद होता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये थायरॉक्सिन नहीं बनने पाएगा, और ये थायरॉक्सिन क्या करता है, जिस्म के कीमियाई अमल यानी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है। इसके साथ साथ आयोडीन जो है वो हमारी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चा जो है वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर सही तौर पर उसकी नशोनुमा नहीं होने पाती, और जिस्मानी जहनी नशोनुमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो समटाइम्स बच्चे के कुंद जहन होने के भी इम्कानात होते हैं। बच्चा बिल्कुल भी किसी बात को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता है आयोडीन की कमी होने की सूरत में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि आयोडीन की कमी के क्या क्या असरात होते हैं। तो आयोडीन की ज़रूरत इंतहाई कलील मकदार में होने के बायस अमूमन इसकी कमी नहीं होने पाती है, लेकिन ऐसे लोग जो समंदर से दूर और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं अमूमन इनमें इसकी कमी के आसार नुमाया होते हैं, और इसकी कमी के खसूसी असरात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले गिल्लड़ की बीमारी हो जाती है जिसको हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। आयोडीन की कमी से गले में वाक़ थायराइड गदूद फूल कर बढ़ जाता है और गले में रसौली सी पैदा होने लगती है। थायरॉक्सिन नहीं बनने पाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसके अंदर गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर बौनेपन की बीमारी जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, जिस्मानी नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। नशोनुमा पाने वाले बच्चों का कद छोटा रह जाता है, जिस्मानी अज़ाब भद्दे और मोटे मोटे हो जाते हैं, नकूश भी मोटे भद्दे और खुरदरे हो जाते हैं, ज़ुबान भी मोटी हो जाती है, होंठ मोटे होकर लटकने लगते हैं और मुंह सही तौर पर बंद नहीं होता। अब है ज़हनी तौर पर पसमानदा या कुंद होने की बीमारी भी लाहक हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से, क्योंकि आयोडीन की कमी से ज़हनी नशोनुमा भी बुरी तरह मुतासिर होती है। ख़ुसूसन हमल से पेशतर या हमल के पहले 3 माह में औरत में आयोडीन की कमी होने से बच्चा ज़हनी तौर पर पसमानदा पैदा होने का एहतमाल होता है। अब बात करेंगे आयोडीन के ज़राए के बारे में। तो समंदर का पानी, समुद्री पौधे, समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ और कॉड लिवर ऑयल में ये इंतहाई बहुतात में मौजूद होती है। हैवानाती और नबाताती ज़राए में आयोडीन की मौजूदगी का इन्हिसार जानवरों को खिलाई जाने वाली खुराक और ज़मीन की खाद पर होता है, लेकिन फिर भी
अंडा, दूध और पनीर में ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में भी कुछ मिकदार पाई जाती है, लेकिन अनाजों में आयोडीन ना होने के बराबर होता है। तो ये देखिए कि आयोडीन बहुत ही कॉमन है हमारे इर्द गिर्द, बहुत हमारी खुराक में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी बहुत कम होने पाती है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो इसके कितने सीरियस किस्म के असरात हमारी सेहत पर मुरतब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले की गई है आयोडीन रिच डाइट्स की। इसमें कॉड फिश है, इसमें टूना फिश है। ये टूना फिश भी समंदर में पाई जाती है। इसके अलावा ड्राई सी वीड्स हैं, यानी कि जो समंदरी पौधे हैं, समंदर में पाई जाने वाली जो नबातात हैं वो हैं, अंडे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दूध और पनीर और दही, योगर्ट भी है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं और टर्की, ये भी एक किस्म का गोश्त है। इन सब चीज़ों के अंदर आयोडीन जो है वो इंतहाई वाफर मिकदार में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। और आपके जो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स जहाँ से हमने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आज कंप्लीट हो गए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। और यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका जो न्यूट्रिशन का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।